हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा बीकॉम 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हम इसका सिलेबस भी देखेंगे और फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे हमारे डीपीटी से, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले यूनिट 1। इसके अंदर ना बेसिकली आपके तीन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके आपने नीचे करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, बेनिफिट्स, उसके यूजर्स। और आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है इसके अंदर जनरल पर्पस स्पेसिफिक पर्पस यूनिट रिपोर्ट की, उसी में आएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बनता है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपका रेलेवेंस, अंडरस्टैंडिंग, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसके अंदर FASB हमारा और IASB पूछते हैं। थर्ड है आपका IFRS, जिसके अंदर आपको रोल पूछते हैं। IASB का आर्ग्यूमेंट्स, ग्लोबल कन्वर्शन के अचीवमेंट्स ऑफ IASB एंड ऑब्स्टेकल्स इन कन्वर्शन। तो जो भी रिक्वायर्ड है हमारे डिस्क्लोजर्स में एज पर IFRS। तो यूजुअली बच्चे ना पहले दो ही चैप्टर्स कर लेते हैं, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब जो टॉपिक्स हैं इनमें से। और IFRS वैसे बच्चे स्किप करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देंगे, पेपर दिखा देंगे, प्रीवियस ईयर दिखा देंगे, टॉपिक्स दिखा देंगे, जो भी आपको आसान लगे या आपने पहले किया हो आप उस हिसाब से मैनेज करके कर सकते हो। यूनिट 2 में आपके देखो सबसे पहला आता है आपका इश्यूज इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, इसके अंदर आपका प्राइस लेवल, सोशल रिपोर्टिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आपकी ये तीन है ना, इनमें से यूजुअली दो भी आ जाते हैं, वरना एक तो श्योर ही है। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है, तो उसके अंदर आपके 5th सेमेस्टर में आपने ये तीनों चैप्टर का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों किया होगा। बट यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी आनी चाहिए। तो अगर तो आपने वहाँ पे थ्योरी की है तो आप यहाँ पे इसको बस रिवाइज करो और आपका काम हो जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में ही हुए हैं और अभी आपका मार्च ही चल रहा है। हाँ, आपके एग्ज़ाम्स मई में हैं, बट फिर भी अगर आप मई में देख रहे हो वीडियो तो फिर भी आपने ये पढ़े हुए टॉपिक्स, अगर आपने वहाँ पे थ्योरी की थी तो आप इसको ज़रूर रीडिंग दो। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं आता इसमें। सेकंड है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू सेगमेंट रिपोर्टिंग, इंटरिम रिपोर्टिंग, लीजेस एंड इंटेंजिबल एसेट। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग और इंटरिम रिपोर्टिंग, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड US GAAP, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपके हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है 15 मार्क्स का ही आता है। और रीसेंट ट्रेंड्स, ठीक है, रीसेंट ट्रेंड्स एक अलग से चैप्टर है। आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग आपके था पिछले सेमेस्टर में, कुछ कुछ उससे रिलेटेड आप इसे कह सकते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यही बनता है। तब हम क्वेश्चन पेपर्स में देखते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी, हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके अंदर आपको मीनिंग करना है, इसके टाइप्स करने हैं, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस, ये 5 मार्क्स के लिए आते हैं, 15 के लिए नहीं आता। ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने हैं आपने 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, मेन इसका यही है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, यूजर्स है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें इतना ही है। यूजर्स भी आता है तो भी आप देखो, यूजर्स 5 मार्क्स के लिए पूछता है, लिमिटेशन 15 के लिए आ जाते हैं। यूजर्स वैसे आपके 15 के लिए पूछे गए हैं 2023 में। तो यूजर्स आपके मॉनिटरी वो होते हैं, आपके दो होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बैंक के सप्लायर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आ जाती है, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख लोगे ना, हर चैप्टर की एक एक वीडियो होगी और ऐसी वीडियोस होंगी कि आपको पढ़ के याद भी आ जाएगा, सारा आपको याद आ जाएगा, सब आपको समझ आ जाएगा और पेपर में आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया ना, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 20 पॉइंट लिख के आओगे और ऐसे 20 पॉइंट होंगे कि टीचर आपको सबसे बढ़िया नंबर देगा। सेकेंड है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा। इसके अंदर तो आपका एक ही क्वेश्चन बना है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बता दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ के मत जाना। अगर आपने एक वीडियो इस चैप्टर की देख ली तो आपका 15 मार्क्स का डन ही समझो। ठीक है, अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आया, ये तो 15 मार्क्स का श्योर है। अगर इसके अंदर जिससे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, तो उसका भी आप उस वीडियो से देखोगे तो कवर हो जाएगा। तो और इस चैप्टर से ऐसा नहीं है कि 15 का आता नहीं है, आप देख सकते हैं 2017, 18, 19, 20
21 में भी है, 22 में भी है, 23 में इसमें से नहीं आया, ठीक है। लेकिन एक बार हम 2024 भी देखेंगे, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में आएगा ये। चलो कभी नहीं आया बट वैसे हर साल आ रहा है। और क्वेश्चन भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। और बहुत आसान है, इसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं, हम करेंगे। उसके अंदर आपने सारा कुछ करना है। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो सेम ही है। फर्स्ट चैप्टर में भी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम बुक में जब देखेंगे ना, हम तब उस वीडियो में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। अब हमारा थर्ड चैप्टर, अब ये चैप्टर है आईएएसबी। मैं पर्सनली बोलूँ तो ये चैप्टर मुझे इसका आइडिया नहीं है। वैसे आप देख सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो इसमें से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 1 में है ही 4 चैप्टर। तो इससे आप रोल देख सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स के लिए ज़रूर कर लेना। एंड इसका लास्ट चैप्टर है रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स एज पर आईएफआरएस। इसके अंदर आप देख सकते हो 3 लेवल फेयर वैल्यू हिरार्की पूछा है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट पूछा है, आप कैसे फॉलो कर सकते हो आईएफआरएस। वैसे तो अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर कर लोगे ना, और वो 2 चैप्टर ऐसे हैं कि उनसे हर साल आता ही आता है, तो अगर आपने वो कर लिया तो आप सेफ रहोगे। तो आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर लो, वो इनफ होंगे। बाकी अगर आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर लिया ना, तो आपका सेक्शन बी 15 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बट अगर आपका फिर भी आपके पास बहुत टाइम है तो आप थर्ड और फोर्थ चैप्टर टच कर सकते हो, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 सबसे पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है हमारे इश्यूज इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसमें आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन है, मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस। और 2021 22 23 अभी ये रिसेंट ईयर्स में आ रहा है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख सकते हो। फिर हमारा बात करेंगे हम प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में से आपने कुछ नहीं करना। यूजेस, कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंस, नेचर, ये सब सेम है। आपने सिर्फ इसके मेथड्स करने हैं अच्छे से। बस सबसे पहले आपने इस चैप्टर में से मीनिंग करना है और मेथड्स करने हैं। फिर आप इसके अंदर आपके एक्स्ट्रा करना है तो आप इम्पोर्टेंस कर लो, नेचर कर लो। बस सारी चीज़ें ही है, कोई भी एक चीज़ उठा लेना। या फिर आप 3-4 चीज़ें देखोगे जब हमारी वीडियो होगी, उसके अंदर 3-4 चीज़ों में से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी ईजी लगता है याद करने में, हम वो उठा के याद कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल अकाउंटिंग। तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, हम हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी देखेंगे। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अप्रोचेस करने हैं। आपके बुक में सिर्फ 8 अप्रोचेस हैं, बट पेपर में क्वेश्चन आना 15 मार्क्स का, तो वो तो रेलेवेंट आंसर बनता ही नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो देखोगे तो हमने अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 अप्रोचेस बताए हैं जो आपके 15 मार्क्स के लिए अप्रोप्रिएट हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी आपने सिर्फ अप्रोचेस करने हैं, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं आप, विच वन डू यू सजेस्ट एंड बाय। और मीनिंग तो आपका होना ही चाहिए, मीनिंग सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, फिर आपने उसमें से कुछ भी उठाना है। और ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, स्कोप, ये 5 मार्क्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके 2 मेथड्स हैं, एक हमारा कॉस्ट, एक वैल्यू, जिसको हम मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी भी बोलते हैं। उसके अंदर कुछ हमारे ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल है मेथड्स के नाम याद करना, बट विद टाइम विद प्रैक्टिस अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे तो ये वाला चैप्टर के जो मॉडल्स है ना, वो आपके अच्छे से हो जाएंगे। बट अब जैसे कई बार क्या होता है, वो सिर्फ इस चैप्टर में से आपसे पूछ लेता है कि सिर्फ मॉडल उठा के पूछ लेता है और वो एक्सप्लेन करो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बच्चों को दिक्कत आ जाती है उसमें, ठीक है। तो उसकी भी आप तैयारी रखो उस हिसाब से। आप सिर्फ कहीं 15 पॉइंट याद करके जाओ मॉडल्स के और वो पूछ लो उन दो में से डिफरेंस बताओ आप, और आपने उसका पढ़ा ही ना हो कि उसका कंटेंट मेन है क्या। तो पूरी नॉलेज रखो, कोई भी चैप्टर करो उसको पूरा करो। बेशक सिर्फ 2 चैप्टर करके जाओ, बट वो अच्छे से आने चाहिए कि उसमें एक क्वेश्चन आया तो आप अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें आपका रोल, आपका ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देख सकते हो 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है इंटरिम। इंटरिम में भी आपका इम्पोर्टेंस, एग्जाम्पल से आप ये 5 मार्क्स के लिए कर सकते हैं, 15 के लिए इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है इस चैप्टर की, ठीक है। लीजेस, लीजेस में आपका फाइनेंशियल लीजेस और ऑपरेटिंग लीजेस का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने ही है। नेक्स्ट इंटैंजिबल एसेट्स, ये चैप्टर भी हमारा 15 के लिए एज
चांस बहुत कम है, बट 1-2% है कि ये आ सकता है। तो आप इसमें से क्वेश्चन देख सकते हो। ये वो वाले चैप्टर हैं जो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कर सकते हो, वरना जो हमारे मेन चैप्टर्स है 15 मार्क्स वाले, जब आपके एमएसटीज हो या आपके फाइनल्स हो, आप सबसे पहले आपके 15 मार्क्स के कवर करो, ताकि उसमें आप मार्क आपके स्ट्रेच कर पाओ। अगर 5 मार्क्स का उसी चैप्टर में से आ रहा है तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको सिर्फ वो बोल देगा कि आप सिर्फ सोशल अकाउंटिंग डिफाइन करो, सोशल अकाउंटिंग डिफाइन में आप उसके मेथड्स लिख दोगे 5 मार्क्स में, वो भी सही है। नेक्स्ट है कंपैरिजन वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलैरिटीज डिफरेंस ये 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और 5 के लिए भी। और डिफरेंस आप देख ही सकते हो किसमें पूछा हुआ है, IFRS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड USGAAP। लास्ट चैप्टर रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इसके अंदर ना, वैसे आप सिर्फ रीसेंट ट्रेंड्स करके जाओ, आपका चैप्टर हो जाएगा। कुछ भी आता है रीसेंट ट्रेंड डाल दो 15 मार्क्स में। और अगर कुछ और जैसे इन्होंने पूछ लिया रीसेंट ट्रेंड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट में जो भी चेंजेस एक्ट है वो डालना है। ठीक है, तो इतना ही है हमारा। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है। बाकी कंपैरिजन में ये हमने पहले किया है इसलिए ईजी रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।